Hello everybody. Today I am going to continue your third chapter, Know More About Internet. In previous video session, I teach you what is the email and what is the advantages of email and also some facilities of email programs. In this video, I will teach you how to create an email account. The email address is a unique address of any user on the internet using email service. email address एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर एक यूज़र इंटरनेट पर ईमेल की सर्विस यूज़ करने के लिए करता है. These are 3 parts of email address which are as follows. ईमेल के 3 पार्ट्स होते हैं जो इस तरह हैं. फर्स्ट यूज़र नेम और अकाउंट नेम. फर्स्ट है इसका यूज़र नेम एंड अकाउंट नेम. सेकंड सिंबल @ प्रोनाउंस्ड एज. ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको @ बोलते हैं. थर्ड डोमेन नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. फॉर एग्जांपल इसका जो डोमेन नेम होता है, जैसे जो भी आप जिसमें भी आप अपना सर्विस प्रोवाइडर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उसमें अपना अकाउंट बना रहे हैं तो उसका जो लास्ट नेम होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम. जैसे फॉर एग्जांपल याहू डोमेन yahoo.com, गूगल का gmail.com, रेडिफ डोमेन क्या है इसका rediffmail.com. तो ये क्या है, ये सारे डोमेन नेम होते हैं एक्सेट्रा. द यूज़र नेम ऑल्सो नोन एज अकाउंट नेम और लॉगिन नेम. यूज़र नेम को आप अकाउंट नेम और लॉगिन नेम भी बोल सकते हैं. इट आइडेंटिफाइज द यूज़र. द यूज़र नेम एंड डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय द सिंबल @ यूज़र नेम और डोमेन नेम को @ सिंबल से आप सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. नाउ हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट. अब हम ये जानेंगे कि आप अपना कहीं किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में अपना ईमेल अकाउंट कैसे बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एन ईमेल एड्रेस इज़ एन एसेंशियल टू सेंड और रिसीव मैसेज. ईमेल एड्रेस अगर आपको ईमेल सर्विस का एडवांटेज चाहिए तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस सेंड और रिसीव दोनों का होना चाहिए. यू मे बी चार्ज्ड मनी फॉर योर ईमेल अकाउंट्स बाय ईमेल सर्विस प्रोवाइडर और मेड्स फ्री. आप हो सकता है कुछ ईमेल प्रोवाइडर्स इसकी चार्जेस भी लेते हैं और इसका फ्री भी होता है. लेट अस लर्न हाउ टू रजिस्टर फॉर फ्री ईमेल आईडी इन द www.gmail.com. अब हम ये देखेंगे कि आप www.gmail.com पे अपनी फ्री ईमेल आईडी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे अपना जीमेल पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ईमेल. फर्स्ट स्टेप 1 द फर्स्ट है इसका ओपन एनी वेब ब्राउज़र. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. आप कोई भी वेब ब्राउज़र को पहले ओपन कीजिए. लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और भी वेब ब्राउज़र होते हैं लाइक मोजिला फायरफॉक्स. टाइप द वेबसाइट एड्रेस www.gmail.com. अब आप वेबसाइट के एड्रेस डालिए उसमें www.gmail.com इन द एड्रेस बार एंड प्रेस एंटर की. एड्रेस बार में डालिए और अपनी एंटर की को प्रेस कीजिए. देन यू विल सी द होम पेज ऑफ द वेबसाइट ऑन योर स्क्रीन. आप अब उस वेबसाइट का होम पेज अपनी स्क्रीन पर आपको शो होगा. नाउ स्टेप 2 लुक फॉर न्यू टू जीमेल. क्लिक क्रिएट एन अकाउंट बटन. अगर आपका जीमेल पर कोई अकाउंट नहीं है तो आपको न्यू टू जीमेल पे जाके क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा. अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट होता है तो आपको पता है कि आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा. नाउ स्टेप 3 यू विल सी अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन योर स्क्रीन. आप अपनी स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखेंगे. फिल ऑल द फील्ड्स लाइक योर यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेट्रा. आपके जो भी उसमें फील्ड्स दिए हैं उसको आपको फिल करने हैं, जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड टू ओपन योर ईमेल अकाउंट, अपने ईमेल अकाउंट को ओपन करने के लिए. स्टेप 4 टू सबमिट योर फॉर्म क्लिक द नेक्स्ट स्टेप बटन. अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा.
You will be taken to the next page which will ask you to add your photo if you wish and click next tab button. आपका जो अगले में आएगा, आपको अगर आप ईमेल अकाउंट पर अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं, अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो आप उस पर एक फ़ोटो पे जाके क्लिक लगा सकते हैं या फिर नेक्स्ट टैब बटन क्लिक कर सकते हैं. योर अकाउंट इज़ ओपन इफ़ ऑल द एंट्रीज आर फिल्ड करेक्टली. आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा अगर आपकी सारी जो एंट्रीज है वो करेक्टली फिल की गई हैं. नाउ यू कैन सेंड, रिसीव एंड कंपोज ईमेल मैसेजेस. अब आप अपना मैसेज कंपोज, सेंड और अपना रिसीव भी कर सकते हैं. नाउ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू रीड एन ईमेल. अब यहाँ पर हम ये है कि आप कैसे कोई आपका मैसेज, आपका ईमेल पर आपका ईमेल आएगा, तो आप कैसे उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. कोई दूसरा जब आपको ईमेल भेजेगा तो आप उस मैसेज को कैसे रीड कर सकते हैं. इसके कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप 1, क्लिक इनबॉक्स ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पेन. आपकी ईमेल में हमने लास्ट में जब कंटेंट्स पढ़े थे तो आपने ये इनबॉक्स का भी हमने पढ़ा था. इसमें क्लिक इनबॉक्स ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पेन. लेफ्ट पेन में एक इनबॉक्स ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए. स्टेप 2, क्लिक ऑन द इंटेंडेड मेल टू बी ओपन. जो भी आपका इंटेंडेड मेल है यानी कि अनरीड मेल है उसको ओपन कीजिए. रीड द मैसेज और मैसेज को रीड कीजिए. नाउ हाउ टू कंपोज एंड सेंड एन ईमेल. अब आप कोई भी ईमेल कैसे आप कंपोज करेंगे और उसको सेंड करेंगे. कंपोज मतलब कोई भी ईमेल कैसे आप बनाएंगे और उसको सेंड करेंगे, भेजेंगे. हेयर आर द स्टेप्स टू कंपोज एंड सेंड एन ईमेल. यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं ईमेल भेजने के, उसको बनाकर. तो वो ऐसे हैं. फर्स्ट स्टेप 1, ओपन द वेबसाइट ऑफ योर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. आपको जिस भी वेबसाइट से ईमेल भेजना है उसकी आपको पहले वेबसाइट ओपन करनी होगी. इन केस whs/in.yahoo.com, जैसे कि हमने yahoo.com की ही कर दी. स्टेप 2, क्लिक मेल बटन प्रेजेंट ऑन द लिस्ट साइड. अब आप मेल बटन पर जाएंगे जो लिस्ट में आपके प्रेजेंट है. स्टेप 3, एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन एप्रोप्रिएट बॉक्सेज इन द फॉर्म में जाके अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप डालिए. क्लिक साइन इन बटन, फिर साइन इन पर क्लिक कर दीजिए. योर अकाउंट विंडो अपीयर्स. आपके अकाउंट की विंडो आ जाएगी. क्लिक साइन इन, हमने अभी साइन इन किया था. देन स्टेप 5, क्लिक द कंपोज मैसेज. कंपोज मैसेज का ऊपर एक ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए. एंटर द एड्रेस ऑफ द रिसीवर्स ईमेल आईडी इन टू फील्ड. अब आप रिसीवर का ईमेल आईडी टू फील्ड में डालिए. टू एक फील्ड उसमें होगा, उसमें आप जिसको आपको मैसेज डालना है उसका आपको ईमेल आईडी डालना है. एंटर सब्जेक्ट ऑफ द मेल इन सब्जेक्ट फील्ड. आपके सब्जेक्ट फील्ड में आपको किससे रिलेटेड ईमेल डालना है, आपका कोई भी किस टॉपिक से रिलेटेड आपका ईमेल है उसका सब्जेक्ट डालिए. स्टेप 8, टाइप द कंटेंट्स ऑफ योर मैसेज. अब आपका जो मैसेज है उसके कंटेंट टाइप कीजिए. क्लिक द सेंड बटन और आप सेंड कर दीजिए. आप एक बार जान, इसमें आप कोई अपनी अटैचमेंट में फाइल सेंड कर सकते हैं. लाइक आप कोई अपनी MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर कोई ऑडियो वीडियो कोई भी चीज़ सेंड करना चाहो तो आप ईमेल के थ्रू वो भी सेंड कर सकते हैं. नाउ साइन इन, साइन आउट और लॉग आउट. नेवर फॉरगॉट टू क्लोज योर अकाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क बाय क्लिकिंग साइन आउट ऑप्शन. आपको कभी भी जब भी आप अपना काम आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद कभी भी आप अपने ईमेल अकाउंट को विदाउट साइन आउट या लॉग आउट के नहीं करना. अदरवाइज सम अदर पर्सन कैन मिसयूज इट. हो सकता है कोई आपके इस अकाउंट का मिसयूज कर ले. इन सम ईमेल प्रोग्राम्स साइन आउट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉग आउट. कुछ ईमेल प्रोग्राम्स में साइन आउट को लॉग आउट भी बोला जाता है. अब हम पढ़ेंगे कुछ नेट एटिकेट्स ऑफ द इंटरनेट्स. नेट एटिकेट्स यानी कि इंटरनेट पे किस तरह से आपको अपना बिहेव रखना है. द वर्ड नेट एटिकेट्स इट ड्राइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स इंटरनेट एटिकेट्स और नेटवर्क एटिकेट्स. नेटिकेट जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना है, टू वर्ड से मिलकर बना है. इंटरनेट एटिकेट और नेटवर्क
which describe the uses of proper manners and behavior online। जो आपको ये हमको ये बताता है कि आपको ऑनलाइन या इंटरनेट पे किस तरह का आपको बिहेवियर रखना है। We should use internet etiquettes in all areas of electronic means such as mail, email, chatting, मैसेज बोर्ड्स, लॉगिंग, फोरम्स एक्सेट्रा। ये आपको इंटरनेट के हर एरिया में, चाहे वो ईमेल हो या चैटिंग यानी किसी से बातचीत कर रहे हो, मैसेज बोर्ड मैसेजेस कर रहे हो, लॉगिंग, फोरम्स, इन सब में आपको इन नेट एटिकेट्स को करना है। It is important for us to treat others with respect and dignity both online and offline। ये आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको अदर लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ मतलब ऑनलाइन ट्रीट करना है, यानी किसी से कोई भी चीज़ गलत नहीं सेंड करनी, नहीं गलत बोलना है। The following are top 10 net etiquettes guidelines which offer some basic internet tips and suggestions to provide a pleasant and safe online experience। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेट टिप्स हैं जो आपको एक प्लेजेंट और सेफ ऑनलाइन एक्सपीरियंस आपको दे सकते हैं, यानी कि इन सारे इम्पॉर्टेंट सजेशन को आप मानकर इंटरनेट को स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, यूज़ कंप्यूटर कर्टेसी। आप कंप्यूटर को कर्टेसी के साथ यूज़ कीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी कर्टेसियस एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स while sending an email, chatting in chat room or speaking or in a forum। यानी कि आप लोगों के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, उनसे रिस्पेक्टफुली मैसेजेस कीजिए, ईमेल, चैटिंग, और अपनी बात को रिस्पेक्टफुली ही रखिए। बी ब्रीफ ऑनलाइन, यानी कि आपको बहुत ही ब्रीफ ऑनलाइन कंप्यूटर जब भी आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो ब्रीफली बात कीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to keep message short, especially when writing an email or typing a chat room by using common chat abbreviation or acronyms. Not only will the readers appreciate the brevity of the message, it will be save the readers valuable time। ऑनलाइन आप शॉर्ट मैसेजेस कीजिए, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े मैसेज, कई वर्ड्स को आप शॉर्टली लिख सकते हो, उनके एक्रोनियम्स एब्रीविएशन को यूज़ करके आप शॉर्ट में मैसेजेस कीजिए, जिससे आपका और इस टाइम भी सेव होता है। फॉर द पर्पज यूज एक्रोनियम्स, यहाँ कुछ एक्रोनियम्स दिए गए हैं जो आप इंटरनेट पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक BTW, बाय द वे, CYE, चेक योर ईमेल, CUL, 8 see you later, FYI, for your information, JK, just kidding, ASAP, as soon as possible, CUL, catch you later, BFN, bye for now, DND, do not disturb, HAND, have a nice day, L8R, later, LMK, let me know, TTFN, Tata for now, THX, thanks, you are your K, okay, LOL, laughing out loud, OIC, TC, take care, you too। Now, these are the some abbreviation which you have to use on whenever you talk online। Now, third is use emotions। When communicating online, it can be difficult to gauge the writer's emotions unless a web camera और माइक्रोफोन इज यूज। जब भी आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप राइटर्स के इमोशंस हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जब तक हम उसमें कैमरा या माइक्रोफोन नहीं लगा हो। द राइटर्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, तो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है कि वो सामने वाला किस तरह का इस टाइम फील कर रहा है। बाय यूजिंग इमोशंस द राइटर्स प्रॉपर इमोशन विल बी कन्वेड टू द रीडर। हम इमोशंस, कुछ इमोजीज होती हैं, आपने देखा होगा इंटरनेट पे कई सारे, जब भी आप चैटिंग करते हैं उन इमोजीज का यूज़ करके आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे रीडर को भी आपके इमोशंस कन्वेट हो जाएंगे। नाउ डोंट शाउट, डू नॉट राइट एनी मैटर इन अ कैपिटल लेटर। आप कोई भी मैटर कैपिटल लेटर में ना लिखें। नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट योर मैटर इज, राइटिंग इन ऑल कैपिटल लेटर कंप्यूटर इज शाउटिंग एंड इज कंसिडर्ड वेरी रूड। क्योंकि कैपिटल लेटर में सब कुछ लिखना एक शाउटिंग होता है, यानी कि एक तरह से आप बहुत ही रूडली किसी सामने वाले से बात कर रहे हो। अ वर्ड और टू इन कैप्स इज फाइन, एक वर्ड
या फिर 2 वर्ड कैप्स में लिखना ठीक है, बट सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में लिखना बिल्कुल ही गलत होता है। इसलिए आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ ना करें, ज़्यादा स्मॉल लेटर करें, क्योंकि कैपिटल लेटर शाउटिंग को शो करते हैं। थिंक बिफोर पोस्टिंग, यानी कि जो भी आप लिख रहे हो ऑनलाइन उसको पोस्ट करने से पहले थोड़ा सोचिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वॉट एवर इज पोस्टेड ऑनलाइन टुडे मे कम बैक एंड हॉन्ट द राइटर्स टुमारो। आपको इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि जो भी आप आज ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं वो आपके पास आएगा और जो राइटर है वो आपको वापस उसका हो सकता है कोई इशू बन सके। द सिली एंड फन फोटोग्राफ पोस्टेड ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट कैन क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन फॉर द सेंडर। आप कोई भी सिली यानी कि बहुत ही बेकार सी या फिर कोई फन वे में आप कोई फोटोग्राफ आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो हो सकता है आगे चल के वो आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम कर दे और आपका एक गलत इम्प्रेशन भी पड़ सकता है पब्लिकली। नाउ 6, पे अटेंशन टू लैंग्वेज इश्यूज़, यानी कि अपनी जब भी आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो या नॉर्मली भी वैसे तो चैटिंग कर रहे हो तो आप क्या है अपनी लैंग्वेज को भी ध्यान से यूज़ करिए। राइट योर मैसेज क्लियरली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। इफ़ योर एक्सप्रेशन इज नॉट क्लियर, रिसीवर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर मैसेज। आप अपने मैसेज को बहुत ही क्लियर रखिए और कॉम्प्रिहेंसिव रखिए। अगर आपका जो एक्सप्रेशन क्लियर नहीं है तो सामने वाला आपके मैसेज को बिल्कुल भी अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ना डोंट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपनी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कीजिए। पोस्टिंग प्राइवेट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन द रॉन्ग लोकेशन कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस। आप अपने लोकेशन या फिर कोई पर्सनल चीज़ को पब्लिकली कर देते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही इशू कर सकती है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। डिस्क्लोजिंग टू मच इन्फॉर्मेशन कुड गिव प्रेडेटर्स एंड दोज विद बैड इंटेंशन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अगर आप कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन डालते हैं तो वो आपके लिए बाद में बहुत ही नुकसान कर सकती है और जो बैड इंटेंशन के लोग होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू पोस्ट योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इन ग्रुप सेटिंग, रीड द गाइडलाइंस प्रायर टू पोस्टिंग। जब भी आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप पब्लिकली डाल रहे हो, किसी ग्रुप में डाल रहे हो, तो आप उसकी पूरी गाइडलाइन पढ़िए, उसके बाद ही कोई डालिए। चिल्ड्रन आर सजेस्टेड नॉट टू पोस्ट प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। बच्चों को ये सजेस्ट किया जाता है कि कोई भी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ना शो करें। नाउ हेल्प इंटरनेट न्यूबीज। बी पेशेंट एंड हेल्पफुल विद अदर्स। रिमेंबर एवरीवन वॉज अ न्यूबी वंस। यानी कि जो भी न्यू होता है इंटरनेट पे उसकी सबकी हेल्प कीजिए और थोड़े से पेशेंसली और सबके लिए हेल्पफुल रहिए। बी अवेयर फॉर साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग क्या होता है? When a person uses the internet, cell phone or other devices to send or post text or messages intended to hurt or embarrass another person, it is called cyberbullying. साइबरबुलिंग होता है जब भी कोई पर्सन है इंटरनेट का यूज़, सेल फोन का यूज़ या किसी और अदर डिवाइसेस का यूज़ इसलिए करता है ताकि वो कोई टेक्स्ट या इमेज सेंड करके दूसरे को एम्बैरेस करे, हर्ट करे, परेशान करे, तो उसको साइबरबुलिंग कहा जाता है। टुडे साइबरबुलिंग इज़ इंक्रीजिंग रेपिडली। साइबरबुलिंग आजकल बहुत ही रेपिडली बढ़ रही है। इट इज़ टारगेटेड बाय साइबरबुलिंग, डू नॉट रिस्पॉन्ड। साइबरबुलिंग आप इसको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए। कीप ऑल ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस विद डेट्स एंड टाइम इफ़ पॉसिबल। टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट द इशू। अगर कोई भी बात होती है तो आप अपने इस बारे में पेरेंट्स से भी डिस्कस कीजिए। ओबे कॉपीराइट लॉज। आप अपने कॉपीराइट लॉज का भी पालन कीजिए। बाय फॉलोइंग द सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस, द ऑनलाइन एक्सपीरियंस विल बी एंजॉयबल एंड सेफ फॉर ऑल। अगर आप इन सारे नेट एटिकेट्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है वो बहुत ही एंजॉयबल होगा और सेफ